आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियल टाइम सिमुलेशंस लॉजिक गेट्स के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि गेट्स को हम अगर सिमुलेटर में सिमुलेट करते हैं तो उनके ट्रूथ टेबल कैसे वेरीफाई होते हैं। ये हमें इजी रहेगा ट्रूथ टेबल को याद करना और किसी भी सर्किट को एक माइंड में मेमोराइज करना कि हम उसे एग्जाम में अच्छी तरह पे रिप्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले हम जाते हैं एंड गेट के बारे में। यहाँ पे हम एंड गेट का जो सिंबल है, ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल है जिसमें 2 इनपुट्स हैं 1 आउटपुट्स हैं। और ये स्विचिंग डायग्राम है एंड गेट का। स्विचिंग डायग्राम में 2 स्विचेस हैं, स्विच 1 स्विच 2, और ये बल्ब है आपका। तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है और अब बल्ब हमारा ऑन होगा अगर हमारी ये दोनों स्विचेस ऑन होंगी। अगर कोई दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑफ है तो ये बल्ब हमारा ऑन नहीं होगा। तो इसको हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली। अगर ट्रुथ टेबल में अगर हमारा स्विच ए और स्विच बी, यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, जैसे ये स्विच चाहिए ये स्विच बी है, यहाँ पे भी ये स्विच चाहिए स्विच बी है। अगर हमारी दोनों स्विचेस 0 0 हैं तो आउटपुट हमारी 0 है। अगर दोनों में से एक स्विचेस हमारी 0 1 है तो ये आउटपुट 0 है। अगर दोनों स्विचेस हमारी 1 1 पे तो आउटपुट हमारी 1 है। तो ये ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे रियल टाइम सिमुलेशन में। अब रियल टाइम सिमुलेशन में यहाँ पे हमने ये एंड गेट है तो ये हमने एंड गेट यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सिंबल आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आउटपुट हमें कैसे मिलेगी, ये दोनों हमें इनपुट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये वेव फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना क्लॉक पल्सेस में, ये दोनों क्लॉक पल्सेस हैं जिनको हमने 0 या 1 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो इसको हम ग्राफिकली भी चेक करेंगे कैसे आता है ये। सबसे पहले कि अगर हम इसको प्रेस करते हैं रेड सिग्नल शो करता है, इसमें डेट में इसका मीनिंग है कि हमारे पास सिग्नल 1 शो हो रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा तो इसमें सिग्नल 0 है। सबसे पहले स्विच ए और स्विच बी दोनों 0 0 पे हैं, ये दोनों भी स्विच 0 0 पे हैं तो आउटपुट हमारी 0 आ रही है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये भी हमारी स्विच 0 पे है क्लॉक पल्स में, ये भी क्लॉक पल्स हमारी 0 पे है, दोनों 0 पे आउटपुट हमारी 0 आ रही है। इस अगर हम टाइमिंग डायग्राम से देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास टाइमिंग डायग्राम आ रहा है। टाइमिंग डायग्राम में क्लॉक ए पल्स 0 पे है, क्लॉक बी पल्स 0 पे है और आउटपुट भी हमारी 0 पे है। तो ये क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग भी हम इसे चेक कर सकते हैं। अब सेकंड आते हैं एंट्री पे। यहाँ पे क्लॉक पल्स स्विच ए 0 है, स्विच बी 1 है। तो स्विच ए 0 है, स्विच बी 1 है। तो इस कंडीशन में आउटपुट हमारी फिर यहाँ पे जाके हमारे पास आउटपुट है वो हमारी 0 आ रही है। तो अगर क्लॉक पल्स में देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारी क्लॉक पल्स है, हमारे पास फर्स्ट सिग्नल 0 है, सेकंड क्लॉक पल्स हमने हाई दियो जो 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट हमारी लो आ रही है। तो इजिली हम यहाँ पे क्लॉक पल्स से भी और टाइमिंग डायग्राम जैसे हम कहते हैं इससे भी हम इसको इजिली चेक कर सकते हैं। और हमारे पास थर्ड है, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंगली इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसी तरह से हम इसको 1 करते हैं और इसको 0 करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो टाइमिंग डायग्राम वो आउटपुट हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास 0 ही आएगी। जैसे हमने इसको 1 कर इसको 0, आउटपुट हमारी 0 आ रही। और थर्ड एंट्री हमारे पास दोनों 1 1। अगर हमारे पास दोनों सिग्नल्स 1 1 है, अगर हम दोनों को 1 1 शो करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो यहाँ पे 1 आ रही है। और यहाँ पे आउटपुट हमारे पास शो नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये क्लॉक पल्स हमारी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जैसे अब ये 1 हो रही है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो आउटपुट है वो जब दोनों मैच करते हैं तो आउटपुट हमारी 1 दे रहा है। इसको हम अगर हम टाइमिंग डायग्राम से देखते हैं तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम शो कर रहा है। तो टाइमिंग डायग्राम इजिली देख सकते हैं भी जैसे दोनों 1 हो रही है तो आउटपुट हमारे पास हाई आ रही है, अदरवाइज आउटपुट हमारी लो आ रही है। तो ये हम इजिली यहाँ से इस सिमुलेटर से इस ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये ट्रुथ वेरिफिकेशन है सारी हमारी एंड गेट की। तो हम सेकंड चलते हैं। एंड गेट के बाद हमारा सेकंड जो है उसको हम करते हैं, हम और गेट को देखते हैं भी और गेट हमारा कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं और गेट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा और गेट है। अब जो और गेट का सिंबल है ये हमारा और गेट का सिंबल, इसमें ए और बी इनपुट्स है, ये हमारे आउटपुट्स है। ये स्विचिंग डायग्राम है और गेट्स का। स्विचिंग में क्या करा हमने, दोनों स्विच को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया और ये पैरेलल कनेक्शंस को हमने लैंप और बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करा। ये शो कर रहा है कि अगर हमारे पास इन बिटवीन एक भी स्विच हमारी हाई होगी में ऑन होगी तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज हमारी दोनों ऑफ है तो आउटपुट हमारी 0 आएगी। अगर दोनों स्विच ऑन है तो भी हमारी हाई आएगी। तो ये ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों स्विचेस हमारी 0 0 आउटपुट हमारी 0 आएगी। अगर दोनों में से 0 1 है या 1 0 एक भी स्विच हमारी ऑन है तो आउटपुट हमारा हाई होगा, हमें 1 होगी। अगर दोनों स्विचेस 1 1 है तो भी हमारा आउटपुट 1 है। तो इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं यूजिंग, ये हमने क्या यहाँ पे हमने और गेट लगाया हुआ है, ये हमारा आउटपुट है और ये दोनों हमारी इनपुट है। कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमारी क्लॉक पल्सेस के टर्म्स में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास दोनों 0 0 आउटपुट हमारी 0 आ रही है, फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे वेरीफाइड है। सेकंड हम करा हमारी ए सिग्नल स्विच 0 है, बी स्विचेस 1 है, ए 0 है, बी 1, इट मीन दोनों में से एक भी अगर हमारा आई आउटपुट हमारे पास आई आ रही है। तो यहाँ पे क्लॉक पल्स के टर्म्स में देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे एक पल्स 0 एक पल्स हाई है, तो आउटपुट हमारे पास वो 0 क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्लॉक 0 है, सेकंड क्लॉक 1 है और आउटपुट हमारी 1 आ रही है। तो ये इजीली हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं भी और गेट में अगर एक भी इनपुट हमारी हाई होते हैं तो आउटपुट हमारे पास हाई जाती है। और थर्ड देखते हैं यहाँ पे अगर 1 0 इट मीन्स है कि अगर हमारा ये 1 है ये 0 है तो भी हमारे पास आउटपुट यहाँ पे हाई आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग इसको चेक करेंगे तो वो भी सेम ही हमारा आउटपुट है। ओनली थिंग इज दैट कि वहाँ पे हम सिंपल क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं और यहाँ पे हमने पल्स यूज करी हुई है, तो ये भी हमारा 1 ही आ रहा है। और थर्ड एंट्री दोनों 1 1। अगर हम कहते हैं कि दोनों ये हमारे 1 1 है, अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट हमारे पास हाई आ रही है, दोनों 180 में आउटपुट हमारे पास हाई आ रही है। तो ये क्लॉक पल्स उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये टॉगल कर रहा है। तो ये इसको हम देखते हैं अगर वेव फॉर्म की टर्म्स में, तो ये वेव फॉर्म की टर्म्स में शो कर रहा है कि हमारे पास दोनों इनपुट्स अगर 1 1 आ रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा 1 होगा। इसको हम ये टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। टाइमिंग डायग्राम में से आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो हमारी वेरिएशन की वेवफॉर्म किस तरह से आती है, वेवफॉर्म आती है और किस तरह से हमारे पास आउटपुट आते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे गेट्स में नॉट गेट। अब नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट बिल्कुल ही सिंपल है। नॉट गेट में अगर नॉट गेट की बात करते हैं तो ये हमारे नॉट गेट है। नॉट गेट का ये सिंबल है। नॉट गेट में ए इनपुट है और ए बार आपकी आउटपुट आ रही है। ये हमारा स्विच है। स्विच में हमने क्या करेगा, हमने स्विचिंग डायग्राम में लगाया, जो हमने स्विच लिया है वो बल्ब के पैरेलल में लगा दिया इनका, और बैटरी भी इसके पैरेलल में, और के लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इट मीन्स है अगर हमारा ये स्विच ऑन होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर ये स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स आउटपुट हमारी रेसिप्रोकल आ रही है। ये स्विचिंग ये हमारा ट्रुथ टेबल है। इनपुट अगर स्विच ऑन है तो आउटपुट हमारी लो है, अगर स्विच ऑफ है तो आउटपुट हमारी हाई है। इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारा सिग्नल ये 0 दे रहा हमने, और ये हमने डायग्राम है, ये नॉट गेट है, ये इनपुट, ये आउटपुट। अगर हमारा स्विच यहाँ पे 0 पे है तो आउटपुट हमारी हाई आ रही है। तो ये वाला ट्रुथ टेबल हमारा वेरीफाइड है 0 तो 1 पे। अगर हम इसको 1 करते हैं तो आउटपुट हमारी 0 आती है। इट मीन्स हमने इसको 1 कर आउटपुट हमारी 0 आ रही है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग हम इसे टाइमिंग डायग्राम, तो ये टाइमिंग डायग्राम हमारा सेम ही शो करेगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो हमारा ये देखो यहाँ टाइमिंग डायग्राम में ये 1 है, ये हमारा 0 शो कर रहा है। तो इससे आप देख सकते हो, तो वो आप पहले देख चुके हो, सेम ही यहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ ये हमारा नॉट गेट है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं हम लोग। नॉट गेट से हम लोग चूज करते हैं एंड गेट पे। अब एंड गेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू जो आपने अब तक पढ़ा। बेसिक गेट्स काफी इजी थे। अब एंड गेट में जो है, एंड गेट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो एंड गेट जब बनाते हो आप लोग, उसमें कहते हैं एंड मतलब है एंड प्लस नॉट। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन है एंड गेट का प्लस नॉट गेट, इन दोनों को कंबाइंड करके हमारे पास ये सिंबल बनता है, जिसको हम कहते हैं ये हमारा नैंड गेट है। तो नैंड गेट में हमने क्या करा, ये स्विचिंग डायग्राम बनाया। स्विचिंग डायग्राम हमने दो स्विचेस लिए हैं, ए और बी। इन दोनों को बल्ब के पैरेलल में लगाया और पैरेलल टू बैटरी है, और बिटवीन लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इट मींस है अगर हमारी दोनों स्विचेस ऑन होंगी तो हमारा बल्ब यहाँ पे ऑफ करेगा, अदरवाइज हमारा अगर एक स्विच ऑन है तो हमारा तो भी बल्ब यहाँ पे ऑन रहेगा। तो इसको हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं। दोनों स्विचेस हमारी ऑफ है, बल्ब हमारा हाई है। अगर दोनों में से कोई भी स्विच हमारी ऑन है तो आउटपुट हमारी हाई रहेगी। अगर हमारी सपोज दोनों स्विचेस ऑन है तो आउटपुट हमारी लो होगी। इट मीन्स है जब तक ये दोनों स्विचेस ऑन नहीं हो रही तब तक हमारा बल्ब ग्लो ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स 1 1 मीन्स ग्लो कर रहा, ग्लो नहीं कर रहा। अगर दोनों में से कोई एक भी हाई है या दोनों लो है तो भी हमारा बल्ब ग्लो करे। इसको हम चेक करते हैं टाइमिंग इसमें सिमुलेशन से। पहले हम सिमुलेशन में देखते हैं कि हमने ये नैंड गेट बनाया कैसे है। नैंड गेट में हमने क्या करा, एक हमने एंड गेट लिया है, एक हमने नॉट गेट लिया, इन दोनों को कनेक्टेड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इनपुट और आउटपुट। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये हमारा हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा नैंड गेट है जो हमने यहाँ पे जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ये दोनों ट्रुथ टेबल हमारे वेरीफाई कर रहे हैं, इट मींस इंटरनल स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हम सक्सेसफुली समझने के लिए हमारे लिए बहुत ईजी होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, दोनों 0 0 है। अब यहाँ पे हमने इसको भी 0 दी, इसको भी 0, ये भी 0, 0 0 पे आउटपुट हमारी 1 आ रही है। इट मीन्स ये फर्स्ट हमारा 0 0 1, ये फर्स्ट ट्रुथ टेबल हमारा वेरीफाइड है। सेकंड बात करते हैं हम ना, ए हमारा 0 है, बी 1 है। यहाँ पे ए 0 है, बी 1 है। अगर बी 1 कर रहे हैं, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये शो कर रहा है ये 1 कर दिया, आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है। अब कैसे 1 आ रही है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं। हमने इसको क्या करा, यहाँ पे 1 करा, ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट मीन्स अगर दोनों में से कोई भी इनपुट हमारी हाई होगी तो आउटपुट लो आएगी। नॉट गेट क्या कर रहा है, इस लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारा आउटपुट है, ये उसका इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड थिंग वेरीफाइड होगा 0 1 पे 1। अब हम देखते हैं कि हम ऊपर को ए को 0 करते 1 करते हैं, बी को हम लो करते हैं, ए को 1 करते हैं, बी को लो करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फिर चेंज हो गया। अब ये 1 है, ये 0, आउटपुट हमारी इसकी फर्स्ट गेट की 0 आ रही है। 0 मीन्स नॉट गेट इसको 1 करके दे रहा है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे मीन्स हमारी ये भी सेकंड थर्ड जो
एंट्री है 1 0 1, वो भी हमारी यहाँ पे वेरीफाइड है। अब लास्ट है 1 1 1 1 मीन्स हम दोनों को यहाँ पे 1 करते हैं, ये 1 करते हैं इसको और ये भी 1 करते हैं। अब दोनों को अगर 1 1 करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 0 आ रही है। 0 कैसे आएगी अब देखते हैं। ये दोनों 1 1 है, ये हमारा एंड गेट है। 1 1 एंड गेट मीन्स आउटपुट इसकी 1 हो जाएगी। अब नॉट गेट क्या कर रहा है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर रहा है, ये 0 कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा ओवरऑल सर्किट है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर से आप इजीली इसको वेरीफाइड कर सकते हैं कि हमारा नैंड गेट का इंटरनल मैकेनिज्म वो वर्क कैसे कर रहा है। तो ये हमारा नैंड गेट है। अब एग्जाम में लिखोगे, सबसे पहले नैंड गेट का आपने किससे बना वो लिखोगे, फिर आपने सिंबल लिखना है, उसको अपने ट्रुथ टेबल को वेरीफाइड ट्रुथ टेबल लिखना है। तो ये ट्रुथ टेबल अगर आपको यहाँ से अगर इसको आप समझ लोगे तो ये आपको इजीली यहाँ पे लिखना काफी इजी हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नैंड गेट आपका जो गेट है इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, और बुलियन एक्सप्रेशन में इसको C इज इक्वल टू A डॉट बी बार लिखा जाता है। जैसे एंड गेट में A डॉट बी है, यहाँ पे A डॉट बी बार आपका इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉर गेट पे। अब नॉर गेट में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले, नॉर गेट हमारा जो कॉम्बिनेशन है, नॉर गेट आपका है और गेट और नॉट गेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मीन्स पहले हम और गेट लगाएंगे, और गेट का आउटपुट नॉट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी। अगर स्विचिंग डायग्राम में देखते हैं तो हमने क्या करना है, ए और बी दोनों स्विचेस को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है, उस पैरेलल को हमने लैंप से कनेक्ट करना है। अब ये पैरेलल कनेक्शन का मीनिंग है, अगर इन दोनों में से एक भी स्विच हमारी हाई होगी तो आउटपुट हमारी लो जाएगी। अगर दोनों स्विचेस हाई हैं तो भी आउटपुट लो है, अगर दोनों स्विचेस लो हैं तो आउटपुट हमारी हाई जाएगी, दोनों हाई हैं तो आप आउटपुट हमारी लो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारी दोनों इनपुट 0 0 है, ए और बी स्विच 0 है, आउटपुट हमारी हाई आ रही है। अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, इधर 1 स्विचेस इज 1 और दोनों 1 1, आउटपुट हमारी ये लो जा रही है। अभी कैसे जाएगी इसको देखते हैं। अब और गेट को जो हमने इंटरनली बनाया, हमने क्या करा, पहले हमने यहाँ पे और लगाया, और की आउटपुट को हमने दिया नॉट से, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा और गेट है। अब देखते हैं, फर्स्ट हमने 0 0 दिया हुआ है, 0 0 मीन्स दिया है, तो और गेट की आउटपुट हमारी 0 आ रही है, 0 इसको ये 1 में कन्वर्ट करा नॉट गेट। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इनमें से सपोज ए को 0 करते हैं, बी को 1 करते हैं, ए को 0 करते हैं, बी को 1 करते हैं, तो आउटपुट हमारी क्या हो रही है, 0। अभी 0 क्यों हो रही है वो देखिए, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन है, और गेट क्या कर रहा है, ए प्लस बी मीन्स दोनों में से अगर एक भी इनपुट हाई है तो इसको हाई दे रहा है। हाई का मीन्स नॉट गेट को अगर हाई हाई दोगे तो इनपुट हाई दोगे तो आउटपुट हमारी यहाँ पे लो में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। तो ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, ये इसका आउटर मैकेनिज्म है। उसके बाद थर्ड हम एंट्री का चेक करते हैं। इसमें ए को हमने हाई करा, बी को हमने लो करा, ए को हमने हाई करा, बी को हमने लो करा। तो इस कंडीशन में फिर देखते हैं कि अगर हम ए को हाई कर रहे हैं, बी को लो कर रहे हैं, आउटपुट हमारी 0 आ रही है। अब ये 0 कैसे आ रही है, शो कर रहा है 0, अब कैसे 0 आ रही है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन हमने दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए कॉम्बिनेशन है, हाई चलेगी। उसका नॉट गेट का आउटपुट है वो हाई को लो में कन्वर्ट करता है, लो चलेगी। ये ओवरऑल सर्किट है, ये उसका इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके कवर को और नॉर गेट हमारा वर्क कर रहा है। अगर हम दोनों 1 1 दे देते हैं, अगर दोनों को 1 1 देते हैं तो आउटपुट हमारी फिर वहां पे लो रहेगी। तो ये हमारा सारा नॉर गेट का कॉम्बिनेशन है, जो कि काफी इजीली है समझने में, इससे आप इजीली समझ सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप दोबारा देख लें, और जो नॉर गेट है आपका और नैंड गेट का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम जाते हैं, उसके हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये गेट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स और गेट। एक्सर गेट को समझना थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड, आपस में काफी स्टूडेंट्स हैं जिसको लेके कंफ्यूज होते हैं भी ये एक्चुअली है क्या चीज। ये हमारा नॉर, ये जो गेट है ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है जिसको हम कहते हैं कि एक्सोर गेट। तो ये हमारा एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट का सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एक्सोर गेट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सोर गेट को हम ये सिंबल है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और लिखने का वे होता है आपका ए ऑफ एक्सक्लूसिव बी, मीन्स इसे लिखते हैं और गेट का आउटपुट है ए ऑफ एक्सक्लूसिव बी। एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है ए बार बी और ए बी बार। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है जिसको लिखते हैं, ये इसका सिंबल है, और ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखने का मेथड है। इसका मीनिंग होता है ए और बी बट नॉट बोथ। ए और बी बट नॉट बोथ मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारी हाई जाएगी, अगर दोनों इनपुट हमारी हाई हैं तो भी आउटपुट लो जाएगी, अगर दोनों लो हैं तो भी आउटपुट हमारी लो जाएगी। मीन्स ए और बी बट नॉट बोथ, ये इसका मेन मोटिव है जिसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा जानता है। मीन्स ए एक्सक्लूसिव बी को आप इस तरह से लिखते हैं इंग्लिश में। तो अब इसको हमने बनाना, इंटरनल सर्किट बनाना है। अब ये इंटरनल बनाने के लिए एक्सोर गेट में ये हमारा एक्सोर गेट का सिंबल है, पर इंटरनली कैसे वर्क करता है वो देखिए। एक्सोर गेट बनाने के लिए हम एक और गेट लेंगे, एक हम नैंड गेट लेंगे, और नैंड गेट की आउटपुट हम कन्वर्ट करेंगे एंड गेट में और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ये हमने दोनों इनपुट लिए हैं, यहाँ पे ये दोनों इनपुट्स हैं हमारी। उसके बाद ये हमने दो गेट्स हैं, एक और गेट है, एक नैंड गेट, इसकी आउटपुट हमने एंड गेट को दी है। अब देखते हैं कि एक्सोर गेट इंटरनली कैसे वर्क करता है।
अब इंटरनली वर्क है, सबसे पहले हमने दोनों 0 0, अभी हमने क्या ये भी 0 दिए हैं, 0 पे आउटपुट हमारी 0, कैसे 0 आ रही है वो देखिए, यहाँ पे दोनों 0 0 है। 0 0 का मीन क्या है, यहाँ पे हमारा ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट आपको जो इनपुट आपकी 0 था आउटपुट वो आपके हाई देगा, ये हाई दे रहा है, 1 हाई है 1 लो है। एंड गेट के आउटपुट क्या कर रहा है, दोनों अगर इनपुट 1 हाई लो है तो आउटपुट वो हमारी वो लो कन्वर्ट करेगा, ये इसका कॉम्बिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा सर्किट आ रहा है। अब हम थर्ड देखते हैं, अगर सपोज हम कहते हैं 0 1, 0 1, ये 0 है ये हमारा 1 है, ये 0 है ये हमारा 1 है। तो इस कंडीशन में अगर हम देख चेक करें हैं तो ए 0, अभी यही कहता है ए एक्सक्लूसिव बी, मीन्स यहाँ पे ए बार बी 0 1, बी हमारा 0 है, बी ए हमारा 1 है, तो 1 है तो मीन्स ए बार 1 का बार 1 का बार होगा 0 0 और 0 0 रह जाएगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, बार इसका 1 हो जाएगा, मीन्स इसका कॉम्बिनेशन टोटल हमारा ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भी अगर हमारे दोनों 0 1 दिया हमने, तो हमने क्या करा, दोनों के इनपुट 1 1 दी, तो ये हमारा ऑर गेट है। ऑर गेट ने क्या करा, ऑर गेट का आउटपुट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है ए प्लस बी, ये आ रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी के अकॉर्डिंगली हमारे पास हाई चलेगा, वो ए प्लस बी का बार ये भी हमारा दोनों लो होना चाहिए था, ये हमारा हाई चलेगा। अब दोनों इनपुट हाई है तो ये हमारे पास आउटपुट हाई आ जाएगी, मीन्स इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, ये हमारी आउटपुट है एक्सक्लूसिव ऑर गेट की, इन टर्म्स अगर हमारी एक इनपुट हाई और सेकंड इनपुट हमारी लो है। अब देखते हैं कि अगर सपोज हम उल्टा कर देते हैं, इसको हम लो हाई कर देते हैं, इसको हम लो कर देते हैं, इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग ये हाई कर देते हैं, ये लो कर देते हैं। अब इस कंडीशन में जो आउटपुट आ रही है इसमें क्या है, ये दोनों हमारे चले गए, उसमें एंड गेट ने क्या करना, अगर एक हाई है तो आउटपुट हमारी हाई चले जाएगी, नॉर का भी है, दोनों हाई मीन्स आउटपुट हाई, इट मीन्स अगर हमारी आइदर ऑफ द इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हमारी हाई जाएगी, ये इसका एक्सक्लूसिव ऑर गेट का है। अगर हम दोनों इनपुट्स को अगर 1 1 कर देते हैं तो आउटपुट हमारी लो हो जाए, कैसे होगी वो देखिए, अगर हम दोनों को 1 1 कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या करा, जो हमारा नॉट गेट नैंड गेट का आउटपुट है वो हमारा लो हो गया, और जो और गेट है उसका आउटपुट हाई आ रहा है, अब हाई लो आउटपुट हमारी लो चली जाएगी। तो ये इंटरनली हमारा वर्क कर रहा है, भी किस तरह से ये वर्क कर रहा है एक्सक्लूसिव और गेट का। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सिमुलेशन से आप एक्सक्लूसिव और गेट को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सक्लूसिव अगर आपने इंटरनली बना तो इस तरह बना सकते हो, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते आप इसका सिंबल लिखो, सिंबल लिखने के बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखो, देन ट्रुथ टेबल बना दो, वो सफिशिएंट आपके लिए एग्जाम में नंबर लेने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हैं तो आप ये भी वहाँ पे बना सकते हैं। और आपका जो लास्ट गेट है जो आपको पता होना चाहिए वो हमारा है एक्स नॉर गेट। अब एक्स नॉर गेट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारा एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट के बारे में हम देखते हैं, ये हमारा एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर, ये हमारा एक्स नॉर गेट। अब एक्स नॉर गेट का अगर सिंपली आप देखते हैं भी है क्या चीज़ एक्स नॉर गेट के बारे में, तो एक्स नॉर गेट हमारा जो है वो ये दिया हुआ है, ये हमारा एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट में एक्सक्लूसिव गेट और नॉट गेट कनेक्ट कर दो तो हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। और इंटरनली अगर आप ज़्यादा सर्किट समझना चाहते हैं तो जो इंटरनल सर्किट उसमें क्या है, ये सर्किट में हमारा एक एंड गेट होगा, एक दो नॉट गेट है, एक फिर नैंड गेट है, उसके बाद इन दोनों का कॉमन आउटपुट हम एक एक्सक्लूसिव और गेट के चेक कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आ रही है जो आउटपुट आएगी ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, और इसको हम लिखते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब ए एक्सक्लूसिव बी होल बार और ए डॉट एक्सक्लूसिव करके बी, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, ये हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। ये सिंपल एक्सक्लूसिव ऑर गेट का दोनों इनपुट 0 0, ये कंडीशन और ये आउटपुट आ रही है। अब इसमें तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं, तो इसका ट्रुथ टेबल डिफाइन करता है, अगर हमारी दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट हमारी 1 होगी, अगर आइदर में से दोनों में से एक भी इनपुट हमारी 1 है तो आउटपुट हमारी लो होगी। इट मीन्स है, इसका मीनिंग है ए एक्सक्लूसिव बी लिखने का मीनिंग है रीड इफ ए एंड बी द सेम गिव्स क्यू, मीन्स ए और बी अगर दोनों हमारी हाई हैं आउटपुट हमारी हाई आएगी, अदरवाइज आउटपुट हमारी लो आएगी। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 0 0, हमने यहाँ पे 0 0 दिए, आउटपुट हमारी 1 आ रही है, तो वो इसका एक्सक्लूसिव और गेट का। अब देख कैसे होता है, ये हमारी दोनों 0 0 दी है, हमने दोनों नॉट गेट लगाए, नॉट गेट ने उसको 1 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 1 में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड गेट लगा उसकी आउटपुट हमारी 1 आ रही है, और गेट में अगर दोनों में से कोई भी इनपुट आके 1 है तो आउटपुट हमारी 1 आ रही है। इस तरह से हमारा एक्सक्लूसिव जो नॉर गेट है वो आउटपुट देता है इन केस ऑफ 0 0 पे। अगर हम दोनों में से एक भी इनपुट 1 कर देते हैं, सपोज हमने इसको 1 कर दिया, इसको हमने 1 कर दिया, अब इस कंडीशन में अगर कोई भी इनपुट हमारी 1 आती है तो ये सबसे पहले एंड गेट है, ये एंड गेट क्या करेगा आपको, तो अगर इसको करते हैं दोनों में, अगर ये हाई है ये हमारा लो है, इस कंडीशन में क्या करा, ये हाई और लो, नॉट एंड गेट ने एक हाई है एक लो है, तो उसको हमने इसको 0 कर दिया,
ये नॉट गेट है, नॉट गेट ने हाई को लो कन्वर्ट दिया, ये भी हमारे जीरो। अब दोनों सिंबल है जीरो जीरो, इट मीन आउटपुट हमारी लो आ रही है। इट मीन अगर आइदर एक भी सिंबल हमारा लो है तो आउटपुट हमारी क्या जाएगी, वो आउटपुट हमारी जीरो जाएगी। ये यहाँ से कॉरेस्पॉन्ड शो होता है, मीन्स जीरो वन इज इक्वल टू जीरो, वन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम सेकंड चेक कर रहे थे, इसको हम जीरो कर देते हैं, इसको हम वन कर देते हैं, इस तरह इसको हम जीरो कर देते हैं, इसको हम वन कर देते हैं। अगर हम एक को वन करते हैं वो सिग्नल हमारा चेंज हो जाता है, पर आउटपुट हमारी हमेशा लो रहती है। और थर्ड केस अगर हम दोनों को वन वन करते हैं, ये दोनों सिंबल्स हमारे वन वन, ये भी वन है, ये भी वन है। इस कंडीशन में अगर हमारे दोनों सिंबल्स वन वन होते हैं तो इस तरह से वो सर्किट वर्क करता है। इसमें अगर दोनों हमारे सिग्नल्स वन वन है तो आउटपुट हमारी वन आएगी। अब ये दोनों वन वन है, वन वन मीन्स यहाँ पे आउटपुट हमारी हाई जा रही है। ये दोनों वन वन मीन्स है कि दोनों नॉट को दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो आ रही है, और जीरो वन अगर नॉर गेट का कॉम्बिनेशन अगर दोनों में से एक इनपुट वन है तो आउटपुट हमारी वन जाएगी। तो वो इंटरनल सर्किट है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में सारे लॉजिक गेट्स को समझने में। और अगर आप इससे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी आपकी हिंदी में और इंग्लिश में, जिसमें पूरे लॉजिक गेट्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है। तो वो दोनों चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो उसमें जाके आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लेना पूरे डिटेल में वो वर्किंग कैसे होती है।